एक बात बताइए कि क्या आप भी कान्हा जी को लेकर के बाहर ट्रैवल करते हैं और कहीं भी जाते हैं तो उनको लेके साथ में जाते हैं? मत लेके जाइए, आप घोर पाप कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब जितना भी निंदा की जाए इसकी कम है। आप ऐसा मत करिए, आपको ही पाप लगेगा। ठीक है, बाहर कान्हा जी को लेके जाते तो बहुत उनको तकलीफ़ होती है, ऐसा मत करिए। आपने कभी किसी ऋषि मुनि या किसी महात्मा, किसी साधु सन्यासी को आपने देखा है कि वो कान्हा जी को या अपने इष्ट को या अपने जिस देवता को मानते हैं या देवी को मानते हैं उनकी प्रतिमा को लेकर के, इस तरह से विग्रह को लेकर के वो घूम रहे हैं कि नहीं हमारे तो हम इनके बिना नहीं रह सकते? रखना ये तो अपने दिल दिमाग में रखिए, ये बात होती है। उनके विग्रह को लेकर के घूमना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई कहीं से भी वो सही चीज़ नहीं है ना, तो ये मत करिए। और आप देखिए खुद ही कि आप कहीं भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहाँ रखेंगे कान्हा जी को? गोद में लिए रहेंगे तो मतलब क्या ये खाना भी खा रहे हैं, गोद में कान्हा जी हैं, क्या कहीं से आपको लग रहा है ठीक है, सही है? नहीं। अब आप सोचेंगे टेबल पे रख दे, टेबल तो सफ़ा है। टेबल क्या सफ़ा है? वो कितना अच्छा क्या साफ़ करता है वो तो आपको ही पता है, हमको ही पता है। होटल में गए रुकने के लिए, आपको लगता है कि टेबल साफ़ है, लेकिन क्या पता 2 मिनट पहले ही वहाँ पे चिकन कोई रख कर के खा के गया हो। ये भी तो हो सकता है ना, हमको ही नहीं पता चलता। इसलिए ऐसा मत करिए। और इससे भगवान को काफ़ी दुख होता है, कभी तकलीफ़ होती, कभी उनको दिक्कत होता है कि आप ऐसा मत करिए। और ये चीज़ खुद आप अपने से सोचा करिए कि हम ऐसे लेकर के घूम रहे हैं, कहाँ से अच्छी बात है। घर से बाहर जब भी जाइए उनसे प्रार्थना करिए कि कान्हा जी आप हमारे अंदर विराजमान हो जाइए, हम जहाँ जहाँ चलेंगे आप चलते रहिएगा, हमारे कम से कम दिल दिमाग में रहेंगे हर समय। और हर समय आप जिस भी देवी देवता को मान रहे हैं तो उनको हमेशा उनका जाप करते रहिए, तो वैसे भी आपके साथ वो कनेक्टेड है। तो कोई अब बाकी तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई आगे बाकी तो ऐसा नहीं है कि आपकी आस्था पे ये है। और दूसरी बात है कि हमने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा, उसमें हमने देखा कि किसी ने कान्हा जी को छत पे बारिश हो रही है और छत पे ऐसे ही नंग धड़ंग ऐसे बिठा दिया उनको खाली ज़मीन पे। बताइए कहाँ से कितनी मतलब ये उनके मन में क्या सोच है पता नहीं। और कहते हैं ना कि वो क्या सोच करके रखे हैं या रखी हैं भगवान जाने, मेरे तो समझ में नहीं आता। अगर उनको सच में बारिश का स्नान ही कराना चाहती हैं, आप उनको एंजॉय ही कराना चाहते हैं, तो उनको गोद में ले करके बैठ जाइए, मस्त उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए, उनसे बातें करिए अच्छी अच्छी, उनको अच्छे अच्छे भजन सुनाइए। आप भी भीगे, साथ में कान्हा जी भीग रहे, ये सबसे अच्छी आनंद की बात है। नहीं तो आप उनको जैसे कि आप एक मिनट लिए ज़रा इमेजिन करिए कि आपका बच्चा छोटा है, ऐसे लोग कान्हा जी को ज़्यादातर बच्चा ही तो मानते हैं ना। आपका छोटा बच्चा, आप इस तरह से उसको ज़मीन में छोड़ देंगी, पानी बरस रहा है भीगने के लिए कि भैया बच्चा एंजॉय कर रहा है, आपको लगता है ये सही है? कहीं से सोचिएगा। और एक और बात कहनी थी कि देखिए कभी भी अगर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं, और जैसे आपने देखा होगा कि आजकल लोग ऐसा सा वीडियो बना देते हैं कि उसमें शंकर भगवान बोलेंगे कि आप देखिए आकाश में शंकर भगवान दिखाई दे रहे हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आपको श्राप मिलेगा, आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। कोई कहेंगे कि देखिए बांके बिहारी जी का उनका जो क्या कहते हैं बांसुरी, देखिए कैसे फिसल रही है, देखिए चमत्कार, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। और कुछ टाइम पहले अभी चलता था, जब ये फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई बजरंगबली का पर्ची छपवा करके सबको बांट देता था, बोलता था कि ऐसे 10 लोगों को दीजिए, नहीं तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, आपका
अरे बहुत ख़राब बातें लिखी होती थी, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें मतलब ये सब क्या है, अपनी ही सनातन का, अपनी ही आस्था का हम मजाक उड़ाते हैं और दूसरे कहते हैं तो बड़ी बुरा लगता है। अरे आप पहले अपने को सुधारिए ना, तब तो आप दूसरे को बोलेंगे। आप खुद ही इतना गलत काम करते हैं, खुद ही इतने बुरी तरीके से चीज़ों को पेश करते हैं, तो आपको कैसे कोई ये करेगा, मजाक तो उड़ाएगा ही ना, क्योंकि आप उसको उड़ाने का मौका दे रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करिए, हर जितना हो सके। सच बात है, हमने तो आजमाया, आप भी आजमाइए। जितना हो सके जाप करते रहिए, जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करेंगे उतना ही आपकी अंदर से जो क्लीनिंग कहते हैं ना, वो होती रहती है। सच में एकदम प्योर इंसान बन जाएंगे आप खुद, आपको पता चलेगा कि आप खुद ही देखेंगे अपने अंदर कि हाँ कितना मेरे अंदर चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब क्या क्या चेंज हो जाएगा। मुझे तो कितनी अच्छी बदलाव आएंगे कि आप खुद हैरान होंगे कि अरे हमारे अंदर कितना चेंज आ गया। तो बेहतर होगा कि हम दुनिया में आए हैं तो हम अपने आप को निखारें, अपना बना करके जाए, अच्छे कर्म करके जाएं, ना कि जो पता नहीं क्या पिछले जन्म में किया था जो इस जन्म में भुगत रहे। तो ऐसा इस जन्म में ना करें कि हम भुगतें। आगे का ऐसा कोशिश रहे कि जन्म ही ना लेना हो। वो कहते हैं ना कि 9 महीने अगर हम पेट में रहते तो वहाँ भी बहुत काफ़ी कष्ट होता है बच्चों को अंदर। तो वो सब चीज़ों से, पीड़ाओं से मुक्ति मिले, फिर दुनिया में आओ। तो दुनिया में आने के बाद भी इंसान को कष्ट ही कष्ट है। तो सब चीज़ का एक ही रामबाण उपाय है कि जाप करते रहिए और निरंतर जाप करते रहिए। हर समय कहीं भी आप बैठे हों, कहीं भी खड़े हों, जाप करते रहिए ना। तो वो चीज़ें हैं। तो बाकी देख लीजिए, ऐसे क्या होगा, अपना कर्म भी अच्छा होगा, अगला पिछला जन्म भी अच्छा होगा, बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, बहुत सारी अच्छी परिवर्तन होंगे। तो वो चीज़ है। बाकी देखिए कि क्या है, कैसे है ना। और जो लोग भी कान्हा जी को लेकर के ट्रेवल करते हैं, ऐसे मत करिए, सब बहुत गलत बात है। ऐसे कान्हा जी को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। मत जाइए बाहर, उनको जो भी करना है। और अगर आपको ये लगता है कि कान्हा जी को आप घर से बाहर जा रहे तो आपके घर में कोई केयर करने वाला नहीं है, तो कान्हा जी को आप उनका जैसे मान लीजिए रात में निकल रहे हैं तो उनको सुला दीजिए, और उसके बाद से उनके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, कुछ जल रख दीजिए, अपना खाते पीते रहेंगे। बाकी उनसे निवेदन करिए कि कान्हा जी आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ ही रहिए। दूसरी बात कि आप जैसे टाइम टू टाइम उनका स्नान, उनकी दिनचर्या उनका जो करते हैं, तो उनको आप मानसिक करते रहिए, है ना। मानसिक जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जिनको नहीं जानकारी है, कि जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, घर में नहीं हैं, तो जैसे कि सुबह हुआ, जितने समय आप उठाते हैं उस समय आप ऐसा फील करिए कि आप कान्हा जी को जगा रहे हैं, फिर कान्हा जी को ऐसे आप गोद में लेके बैठे हैं, फिर उनको स्नान कराने के लिए जा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, फिर उनके बाद उनको वस्त्र पहना रहे हैं। ऐसा सोचते रहिए, बस समझिए कि आपकी पूजा चल रही है ये, है ना। उसके बाद उनको ऐसे धूप दीप दिखा रहे हैं, उनके बाद उनको भोग लगा रहे हैं, उनको ऐसे प्यार कर रहे हैं, हो गई आपकी पूजा। ऐसे ही मतलब मान लीजिए 12 के करीब में आप भोग लगाते हैं, तो आप उनको ऐसे 12 बजा घड़ी में, अच्छा आपको खुद याद, हैरान होंगे कि 12 जैसे बजेगा तो ऐसे आपको याद आ जाएगा अरे हमको कान्हा जी को भोग लगाना है। आप फिर से फील करने बैठ जाइए कि कान्हा जी को हमें भोग लगा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, है ना। ऐसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए उनको रख दिए, ऐसे लिटा दिए। तो ये चीज़ जितना आप सोचते रहेंगे, ऐसे आपका उनका मतलब कनेक्टेड भी रहेंगे, और आपकी पूजा भी होगी, और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। इस तरह से कान्हा जी की भी पूजा कान्हा जी को मिलती रहेगी। सो आप उम्मीद है कि गलती ऐसी नहीं करेंगे, आप कान्हा जी को लेकर के नहीं बाहर ट्रेवल करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी विनती भी है, जो लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको प्लीज़ उस पर मनन करिए,
बाकी ठीक है, आगे अगले वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, राधे राधे।